नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त पर चर्चा करेंगे। वृत्त यानी कि सर्किल। यहाँ पर हम वृत्त से संबंधित परिभाषाओं, उनके फिगर्स, डायमीटर, रेडियस और तमाम ढेर सारे फार्मूले जो वृत्त से रिलेटेड होते हैं उन पर गहन जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो उपलब्ध है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे हेल्प करने वाले हैं। इसलिए नई अपडेट के लिए, नए वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वृत्त की परिभाषा से, डिफिनीशन ऑफ सर्किल। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वृत्त की परिभाषा है बहुत ही आसान है। रटने के बजाय आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक बार फिर से मैं परिभाषा को दोहरा रहा हूं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझें ताकि जब हम आगे इसका क्लियरिफिकेशन करें तो आप पूरी तरीके से वृत्त की जो डिफिनीशन है वो अपने माइंड में ऑब्जर्व कर सकें। किसी स्थिर बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक वृत्त से संबंधित फिगर देख रहे हैं। अगर हम अपनी डिफिनेशन को इस फिगर के साथ मर्ज करें तो आप देखते हैं कि फिगर पे एक पॉइंट दिया गया है O, जिसे नाम दिया गया है केंद्र। तो जो परिभाषा में हमारे एक शब्द आया था कि किसी स्थिर बिंदु से, तो ये स्थिर बिंदु ही है। तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा में जो ये शब्द आया है कि किसी स्थिर बिंदु से, तो स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और वृत्त के केंद्र को O से प्रदर्शित किया जाता है, चूंकि केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन। अब परिभाषा में जब हम आगे चलते हैं तो परिभाषा में दूसरा शब्द आता है कि किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ। तो देखिए भाई, गतिमान बिंदु इस चित्र पे क्या दिया गया है, P। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर पे एक पॉइंट दिया गया है P वो गतिमान बिंदु है जो इस स्थिर बिंदु O के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, या एक निश्चित दूरी पे चल रहा है। ठीक है, तो आप जान गए। आपने जब अपनी परिभाषा को इस फिगर के साथ मर्ज किया तो आप जान गए हैं कि जो हमारा स्थिर बिंदु है वो है O और जो गतिमान बिंदु है P। जब बिंदु P बिंदु O के परितः चारों तरफ, चूंकि एक निर्धारित दूरी है, दूरी घटेगी या बढ़ेगी नहीं, इसलिए जब बिंदु P बिंदु O के परितः घूमेगा तो एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण होगा और ये वृत्ताकार मार्ग जो निर्माण करने के बाद जिस आकृति को उत्पन्न करेगा वो आकृति कहलाएगी वृत्त। अब ध्यान रखिएगा कि जो स्थिर बिंदु होता है जिसे हमने यहाँ पर फिगर पे देख रहे हैं, नाम दिया हुआ है O, और जो गतिमान बिंदु है जो फिगर पे हमें दिख रहा है उसे बोलते हैं P। तो जो O से P के बीच की दूरी है वो क्या होती है, वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, स्थिर बिंदु और गतिमान बिंदु के बीच की जो नियत दूरी है, नियत दूरी का मतलब है फिक्सेशन, ये घट बढ़ नहीं रही है, तो ये दूरी क्या कहलाती है, ये दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, इसलिए इसका पहला अक्षर जो है R वो त्रिज्या को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्मॉल r या कैपिटल R का प्रयोग आप त्रिज्या को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परिधि की। ठीक है, परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो परिधि क्या होती है, परिधि की परिभाषा क्या होती है, उसे जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा स्थिर बिंदु है और जो गतिमान बिंदु है ये एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है, और जब गतिमान बिंदु स्थिर बिंदु के चारों ओर
घूमता है तो वो जिस मार्ग का निर्माण करता है वो मार्ग वृत्त की परिधि कहलाता है। देखिए एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि परिधि को हम बाउंड्री लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वृत्ताकार मार्ग है वो वही वृत्त की क्या है, परिधि है। अभी आपको बताया कि सरकमफ्रेंस मीन्स होती है परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। आपके सामने एक चित्र दिया गया है और उसमें बताया गया है कि सरकमफ्रेंस इस चित्र पे कहां पर है। गणित की कई किताबों में वृत्त की परिधि को परिमाप कह करके भी प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और यह ध्यान रखिएगा कि परिधि और परिमाप एक ही चीज है। तो प्यारे दोस्तों और बच्चों, अभी तक हमने इस वीडियो में वृत्त की परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि पर चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे वृत्त के व्यास पर। देखिए पहले आपको बताना चाहता हूं कि व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर कहते हैं, इसलिए जहां जहां व्यास की बात आएगी तो व्यास को रिप्रेजेंट करने के लिए या फार्मूले में व्यास को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल डी या कैपिटल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए व्यास की परिभाषा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए व्यास की परिभाषा क्या है। व्यास जो हमारा परिधि है, तो परिधि में ढेर सारे बिंदु होंगे, तो कोई भी ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। फिर से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। डिफिनेशन ऑफ डायामीटर क्या रहती है। डिफिनेशन ऑफ डायामीटर कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जो फिगर आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहां पर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है C और एक बिंदु है D, और बिंदु C और D को आपस में मिलाने वाली जो रेखा है CD, ये वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है। जो वृत्त का केंद्र इस फिगर पे क्या करके रिप्रेजेंट किया गया है, O। तो इसका मतलब ये है कि COD या DOC वृत्त का व्यास कहलाता है। अब देखिए आपको वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस और वृत्त के व्यास यानी कि डायमीटर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास होते हैं। क्योंकि परिधि पर ढेर सारे बिंदु हैं तो हम किसी भी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला सकते हैं। इस आधार पर वृत्त पे ढेर सारी त्रिज्याएं होंगी और वृत्त की परिधि पर आमने सामने कई ढेर सारे बिंदु हैं और उन बिंदुओं को मिलाने वाली वो रेखा जो केंद्र से होकर के जाए तो वो हमारी वृत्त की व्यास कहलाती है। तो इस आधार पर ढेर सारे बिंदु होते हैं और ढेर सारे व्यास, ढेर सारी त्रिज्याएं क्रिएट की जा सकती हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याओं की माप समान होती है। इसी प्रकार वृत्त में अनंत व्यास होते हैं और सभी व्यासों की जो माप होती है वो समान होती है। याद रखिएगा वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास ये आपस में एक संबंध को भी व्यक्त करता है। चूंकि केंद्र से एक ओर की दूरी केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, और इसी प्रकार से जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के जाती है वो कहलाती है वृत्त का व्यास। अर्थात वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसी आधार पर फार्मूला क्रिएट होता है कि वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। अब इसी फार्मूले को यदि हम थोड़ा सा चेंज करें तो हमें यह पता चलता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होती है। ठीक है, तो ये हम बताना चाहते हैं आपको कि त्रिज्या की माप मालूम होने पे हम व्यास का मान निकाल सकते हैं और व्यास का मान मालूम होने पे हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग
अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसा कि आप फिगर पे देख रहे हैं कि अब बात करेंगे हम वृत्त की जीवा की। जीवा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड। तो वृत्त की जीवा की एक बेहतरीन परिभाषा आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। फिर से एक बात सुनेंगे कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, गणित हो या विज्ञान, साइंटिफिक परिभाषा देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तय करता है कि बच्चे का बौद्धिक स्तर कितना बढ़ा हुआ है। तो फिर से एक बार सुनेंगे कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। स्टूडेंट से हमारा अनुरोध है कि वृत्त के व्यास और वृत्त की जीवा, इनकी परिभाषाओं को एक बार फिर से कंपेयर करेंगे। वृत्त की जो परिभाषा, व्यास की जो परिभाषा बताई है वो ये थी, वृत्त की परिधि पर आमने सामने स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जबकि जीवा की परिभाषा में है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, व्यास का केंद्र से होकर जाना ये जरूरी है, जबकि जीवा केंद्र से होकर के जाए ये जरूरी नहीं होता है। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि वृत्त का व्यास भी वृत्त की एक जीवा होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृत्त के व्यास की परिभाषा वृत्त के जीवा की परिभाषा को सेटिस्फाइड करती है। ध्यान रखिएगा कि वृत्त का व्यास भी वृत्त की जीवा होती है और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। आई होप कि आपको वृत्त की जीवा की बेहतर परिभाषा समझ में आ गई होगी। यहां पर आप चित्र पे देख रहे हैं कि दो बिंदु परिधि में दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी ए बी या बी ए, वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। अब बात करेंगे वृत्त के छेदक रेखा की। तो इस समय जो फिगर आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो वृत्त की छेदक रेखा से रिलेटेड है और आपको बताना चाहते हैं कि वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है। तो दोस्तों, वह रेखा जो वृत्त को भेद कर आर पार निकल जाती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। फिर से आप सुनेंगे, एक साइंटिफिक परिभाषा है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। वह रेखा जो वृत्त को भेद कर आर पार निकल जाती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। देखिए, यहां पर एक पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है कि वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो चित्र पे वो दो बिंदु दिख रहे हैं, ए और बी, और जो इस समय एक फिगर पे एक लाइन जो सर्किल को कट कर रही है, इधर से लेकर के उधर तक जा रही है, तो वो वृत्त की छेदक रेखा कहला रही है। आई होप कि आपको वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिभाषा, इन सभी टॉपिकों पे अच्छी दक्षता प्राप्त हो गई होगी। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ रहे हैं और आपके पास इससे भी बेहतर नॉलेज होगा। मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग में जो सर्किल से रिलेटेड अवधारणाएं हैं उनको और मैं बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकूं। ये वृत्त से संबंधित हमारा पहला पार्ट का वीडियो है। दूसरे पार्ट का वीडियो जल्द ही आपको हमारे चैनल में मिलेगा। फिर से आपसे वही बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल भी ना भूलें। यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान, हमारे चैनल में आपको क्लास 6, 7, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस के मैथ साइंस टॉपिक मिलेंगे और ढेर सारी डिफिनेशन ये आपको क्लियर कराई जाएंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,